हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं आपको जिस ड्रामा के बारे में बता रही हूँ उस ड्रामा का नाम है हार्टलेस सिटी। ये कॉमेडी रोमांस क्राइम एक्शन ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 8.6 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 20 है। वेल, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही यूनिक ड्रामास देखने को मिल सके। तो कहानी शुरू करने से पहले इस ड्रामा के कुछ कैरेक्टर को जान लेते हैं। इस ड्रामा का मेन लीड ह्यून, वो अंडरवर्ल्ड का बादशाह होता है, लेकिन वो बहुत ही काम, काइंड हार्टेड और सबकी बात सुनने वाला होता है। लेकिन उसमें एक खराबी भी होती है। जब कोई उसकी मासूमियत या उससे पंगा लेने की कोशिश करता है तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। वेल, हमारा मेन लीड फाइटिंग में बहुत ही अच्छा होता है और रोमांस करने में भी। अगर हम हमारी फीमेल लीड की बात करें तो वो भी बहुत ही शांत, चुलबुली, सबको हंसाने वाली और खुश मिजाज लड़की होती है और वो एक स्टोर में काम करती है। पर उसकी लाइफ तब बदल जाती है जब उसकी बहन की मौत हो जाती है। तो वो हंसना बोलना सब भूल जाती है और अपनी बहन के कातिल को ढूंढने में लग जाती है। तो कहानी शुरू होती है एक बाजार से, जहाँ पर चॉय किसी के डर से भाग रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट ऑफ कमिश्नर मिन होंगी अपना सर्टिफिकेट फाड़ रहा होता है जो उसे उसके नाम पर मिली होती है कि तभी उसे चॉय का कॉल आता है और चॉय उसे बताता है कि आज होटल में कुछ लोग दवाइयाँ बेच रहे हैं और ये बात पूरी तरह कंफर्म है। और एक बात, आज के बाद मैं आपके लिए काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि उन लोगों को मुझ पर शक हो गया है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा कि उससे पहले वो लोग मुझे ढूंढ ले। और एक बात, मैं चाहता हूँ कि आप ये मिशन छोड़ दे क्योंकि इस मिशन में बहुत ही खतरा है। तो होंगी कहता है मैं ये मिशन नहीं छोड़ सकता और थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना काम किया। और होंगी ये कहकर फोन कट कर देता है। उसके बाद सारे ऑफिसर उस होटल में जाते हैं छापा मारने के लिए, पर वहाँ से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो उन लोगों को लगता है कि शायद ये इन्फॉर्मेशन ही गलत थी कि तभी छत पर से एक बंदा नीचे गिरता है और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि चॉय होता है। तो सारे ऑफिसर ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे उसी छत के ऊपर पर हमारा मेन लीड ह्यून खड़ा हुआ होता है और किसी से बात कर रहा होता है कि मैं इस मामले को हैंडल कर लूंगा। वेल, चॉय को ह्यून ने मारा है या नहीं ये अभी भी एक मिस्ट्री है। आगे हमें ये बताया जाता है कि वो चॉय भी एक पुलिस वाला था। तो सारे ऑफिसर उसे श्रद्धांजलि देने जाते हैं। तो वहाँ पर हमारा सेकेंड मैन लीड ह्योंग मिन भी आता है। तो होंगी ह्योंग को कहता है वो लोग बहुत ही इलीगल काम कर रहे हैं और वो लोग बहुत दूर तक जा चुके हैं, इसलिए हमें मिलकर उसे रोकना होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस मिशन को संभालो और मैं तुम्हें इस मिशन का कैप्टन भी बनाऊंगा। मेरे पास उन लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हारे काम आएगा। तो ह्योंग कहता है ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके इस मिशन को किसी भी कीमत पर पूरा करके रहूंगा। आगे ह्योंग अपनी गर्लफ्रेंड क्योंग मिन से मिलता है और क्योंग मिन भी एक पुलिस ऑफिसर होती है। तो ह्योंग अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि वो पुलिस ऑफिसर में वापस आ रहा है। तो क्योंग मिन ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम वापस क्यों आ रहे हो? वैसे भी तुम जो काम कर रहे हो उसमें तुम बहुत ही माहिर हो और मुझे पुलिस ऑफिसर से ज्यादा प्रोसिक्यूटर बहुत पसंद है और ये बात मैं सच कह रही हूँ। तो ह्योंग बात को पलटने लगता है और अपनी गर्लफ्रेंड को खाने को कहता है कि तभी क्योंग मिन को किसी का कॉल आता है। तो क्योंग मिन हड़बड़ी में अपने बॉयफ्रेंड को अपने साथ चलने को कहती है। तो ह्योंग बहुत ही सैड हो जाता है क्योंकि आज उसने क्योंग को प्रपोज करने का प्लान बनाया होता है पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड सो मिन की एंट्री होती है और सो मिन अपनी बेस्ट फ्रेंड हुनजू से मिलने आई होती है कि तभी वहाँ पर क्योंग भी आ जाती है और क्योंग सो मिन की बड़ी बहन होती है। तो क्योंग को गलतफहमी हो जाती है कि उसकी बहन यहाँ पर मॉडल बनने आई है और इसी बात को लेकर क्योंग अपनी बहन को खूब खरी खोटी सुनाती है। तो सोमिन को भी अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है मेरी लाइफ से दूर रहो, मेरी लाइफ में टांग अड़ाना बंद करो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। तो क्योंग को सोमिन पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे मारने ही वाली होती है कि तभी ह्योंग उसे रोक लेता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है और क्योंग को समझाता है कि वो अभी छोटी बच्ची है, उसके साथ इस तरह पेश मत आओ वरना वो हाथ से निकल जाएगी। अगले दिन कमिश्नर ह्योंग को सारे टीम मेंबर से मिलवाता है और उन्हें बताता है कि ह्योंग उन लोगों का कैप्टन है और अब से ये मिशन ह्योंग ही लीड करेगा।
तो सारे मेंबर ह्योंग को देखकर बहुत खुश होते हैं, पर क्योंग ह्योंग को देखकर पूरी तरह शॉक्ड होती है। आगे ह्योंग उन लोगों को केस के बारे में बताता है और उन लोगों को ये भी बताता है कि उन लोगों का मेन टारगेट कौन है। तो ह्योंग कहता है हमें स्केल को पकड़ना है। स्केल बहुत ही इलीगल काम करता है और उसने इलीगल तरीके से ही बहुत सारा काला धन भी कमाया है और वो ये सारे काम इतनी सफाई से करता है कि उसके पीछे कोई सबूत भी नहीं मिलता। इसलिए हमें इस बंदे को किसी भी कीमत पर पकड़ना होगा, लेकिन उससे पहले हमें इस दो बंदे को पकड़ना होगा जिसका नाम हलबर्ट और किम बोंग है। ये दोनों भी स्केल के साथ मिले हुए हैं और ये तीनों मिलकर पूरी दुनिया पर तबाही मचा रहे हैं, इसलिए हमें मिलकर इन लोगों को पकड़ना होगा। दूसरी तरफ स्केल गोल्फ खेल रहा होता है कि तभी उधर से प्रेसिडेंट किम अपने बेटे के साथ आते हैं। तो स्केल प्रेसिडेंट किम से पूछता है तुम मेरे पैसे कब दे रहे हो। तो प्रेसिडेंट किम कहते हैं प्लीज मुझे 1 महीने की और मोहलत दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। तो स्केल को प्रेसिडेंट किम पर बहुत ही गुस्सा आता है और स्केल ग्लोव स्टिक से ही प्रेसिडेंट किम को मारने लगता है और उसे तब तक मारते रहता है जब तक प्रेसिडेंट किम की मौत नहीं हो जाती। तो प्रेसिडेंट किम का बेटा अपने पापा की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वहीं पर उल्टी कर देता है। तो स्केल प्रेसिडेंट किम के बेटे को कहता है अपना मुंह बंद रखना और मैंने तुम्हें जैसा कहा है वैसा ही करना। अगर तुमने अपने बाप की तरह मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा जो तुम्हारे बाप का हुआ है, समझे। दूसरी तरफ ह्योंग की टीम एक बंदे को पकड़ने के लिए गई होती है क्योंकि उन लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि वो बंदा वहाँ पर कुछ खरीद बिक्री करने वाला है। तो ह्योंग की सारी टीम उस बंदे का आने का वेट कर रही होती है कि तभी वो बंदा इठलाते हुए आता है और वो दूसरे बंदे से मिलता है। तो वो दूसरा बंदा अपनी खुद की बेटी को कुछ पैसों के लिए उस बंदे को बेच देता है। तो क्यों जैसे ये सब देखती है तो उसका पारा हाई हो जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे कार से निकल जाती है और उस बंदे का पीछा करती है। तो ह्योंग को भी मजबूरन क्योंग के पीछे जाना पड़ता है। इधर क्योंग उस लिफ्ट में उस बंदे के साथ होती है और उस बंदे से उस बच्ची को छीनकर उस गुंडे से लड़ाई करने लगती है। तो दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं, लेकिन लास्ट में क्योंग ही जीत जाती है और उस गुंडे को मार मार कर उसका कचुम्बर बना देती है और बच्ची को सेफली उस गुंडे के हाथ से बचा लेती है। उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि क्योंग को काफी चोट लग जाती है। तो ह्योंग क्योंग को कहता है तुम पुलिस की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती, तुम हमेशा खतरे में पड़ जाती हो। तो क्योंग इस बात पर बहुत गुस्सा करती है ह्योंग पर और कहती है मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और उस गुंडे से पूछताछ करते हैं कि उसके पीछे कौन है और वो किसका साथ दे रहा है, पर वो गुंडा अपना मुंह नहीं खोलता। तो वो लोग नए नए पैतरे आजमाते हैं ताकि वो गुंडा अपना मुंह खोल दे, पर वो गुंडा अपना मुंह खोलता ही नहीं कि तभी वहाँ पर एक नया प्रोसिक्यूटर आता है और उस केस को अपने हैंड ओवर में कर लेता है और कहता है अब हम इस केस को अपने तरीके से हैंडल करेंगे। और वो लोग उस गुंडे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो उन लोगों को उस प्रोसिक्यूटर पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उन लोगों ने इतनी सारी मेहनत की पर उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। आगे क्योंग ह्योंग के पास जाती है और उससे माफी मांगती है कि उसने उससे रूडली बात की। तो ह्योंग भी क्योंग से माफी मांगता है कि उसे उससे रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी और ना ही उसे पुलिस ऑफिसर का जॉब छोड़ने को कहना चाहिए था। आगे ह्योंग क्योंग से पूछता है तुम पुलिस ऑफिसर ही बनना क्यों चाहती थी। तो क्योंग कहती है क्योंकि मैं खुलकर हंसना चाहती थी, अगर मैं खुलकर हंस पाऊंगी तभी ना पूरी दुनिया खुलकर हंसेगी। आगे ह्योंग उस गुंडे के जरिए से प्रोसिक्यूटर आ तक पहुंचता है क्योंकि प्रोसिक्यूटर आ उस गुंडे को सजा दिलवाने के बजाय उसके साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और लड़कियों के साथ मजे कर रहे होते हैं। तो ह्योंग प्रोसिक्यूटर आ की दुखती रग पर हाथ रखता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर उसने कल तक ऑर्गेनाइजेशन के सारे बंदों का नाम नहीं दिया जो इलीगल काम कर रहे हैं तो वो उसका सारा काला चिट्ठा ऑफिसरों के सामने ला देगा, जिससे वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तो प्रोसिक्यूटर आ ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और टेंशन में भी आ जाते हैं कि वो ये काम इतनी जल्दी कैसे कर पाएगा। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि वो लोग माल को किस तरह तैयार करते हैं और उसे किस तरह पैकिंग करके लोगों के पास भेजते हैं और वो लोग उन सारे मालों को बेचकर उनसे सारे पैसों को इकट्ठा करके एक ट्रक के द्वारा दूसरे बंदे तक भेज देते हैं ताकि वो पैसा उसके मालिक तक पहुंच जाए। इधर वो सारा पैसा ह्यून के पास होता है क्योंकि वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर होता है और ह्यून वो सारे पैसे स्केल को देने से मना कर देता है और उसे अपने पास ही रख लेता है। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर आन ह्योंग को वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं और कहते हैं मैं तो तुम्हें ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते पर बहुत खतरा है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि इस रास्ते से हट जाओ। तो ह्योंग कहता है मैं ये सब जानबूझकर इस रास्ते पर चल रहा हूँ क्योंकि मैं इस तरह अपनी कंट्री को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता।
तो प्रोसिक्यूटर कहते हैं आखिरकार तुम ये सब कर क्यों रहे हो, तुम्हारा ये सब करने के पीछे कारण क्या है। तो ह्योंग कहता है तुम ये सब बच्चे देख रहे हो, मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे और ये लोग अपनी लाइफ पूरी हंसी खुशी से जिए बिना किसी के डर के, और इन सबको खुश रखने के लिए मुझे देश के सारे कचरों को साफ करना होगा, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो प्रोसिक्यूटर कहते हैं तुम तो ये सब कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि ये बच्चे क्या चाहते हैं और ये बच्चे किस दुनिया में रहना चाहते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ वार्न कर रहा हूँ, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते पर बहुत खतरा है। और ये कहकर प्रोसिक्यूटर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ स्केल को पता चलता है कि उसके पैसे उसके अकाउंट में नहीं पहुँचे हैं, तो वो ये बात सुनकर पूरी तरह गुस्से में आ जाता है कि तभी वहाँ पर ह्यून आ जाता है। तो स्केल ह्यून से पूछता है कि उसके पैसे अभी तक क्यों नहीं पहुँचे। तो ह्यून बहाना बनाने लगता है। तो स्केल को ह्यून पर बहुत गुस्सा आता है और वो स्टिक से ह्यून को मारने लगता है और उसके बाद थप्पड़ से उसे थपड़ाने लगता है और कहता है तुम जहाँ पर आज खड़े हो वो सब मेरी वजह से है, मैंने ही तुम्हें उस कचरे के डिब्बे से निकाल कर यहाँ तक पहुँचाया है और तुम मुझसे ही गद्दारी करने की कोशिश कर रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब काम करोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। और स्केल ह्यून को स्टिक से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर स्केल का बेटा आ जाता है और कहता है पापा आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे 9 गर्ल का 100 दिखाओगे, पर आपने मुझे नहीं दिखाया। तो स्केल कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने बेटे की विश पूरी ना करूं, मैं तुम्हारी विश जरूर पूरी करूंगा और बहुत जल्द हम लोग वहां पर जाएंगे, ठीक है। और स्केल ह्यून को कहता है आज तुम मेरे बेटे की वजह से बच गए हो, इसलिए जल्दी से मेरे पैसे मेरे पास लेकर आओ, वरना तुम्हारा क्या अंजाम होगा तुम सोच लेना। और स्केल अपने बेटे के साथ वहाँ से चला जाता है। तो ह्यून भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है और वो स्केल के अकाउंट में पैसे नहीं डालता। और जब स्केल को इस बारे में पता चलता है तो वो गुस्से से और बौखला जाता है और अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि वो ह्यून को जिंदा या मुर्दा उसके पास पकड़ कर लाए और उसके सारे पैसे उससे लेकर आए। तो उसके सारे बंदे ह्यून को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, पर उन लोगों को कहीं पर भी ह्यून नहीं मिलता। दूसरी तरफ मिन्सू एक स्टोर पर काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर ह्यून आता है मेडिसिन खरीदने के लिए। तो ह्यून मेडिसिन लेकर मिन्सू के पास जाता है। तो मिन्सू का सारा ध्यान फोन पर ही रहता है और वो ह्यून को अच्छे से नहीं देख पाती, पर ह्यून उसे अच्छे से देख लेता है और वहाँ पर पैसा रखकर वहाँ से चला जाता है। इन दोनों की भी लव स्टोरी सेकेंड एपिसोड से स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए मेरे साथ बने रहिए एक माफिया और एक ऑर्डिनरी लड़की की प्रेम कहानी को देखने के लिए। आपको मैं ये बात बता दूं, इन दोनों की लव स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है, जो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। उसी तरफ किम सू लड़कियों के साथ रंगरलिया मना रहा होता है कि तभी वहाँ पर हलबर्ट आता है और किमसू से पूछता है ह्यून कहाँ पर है। एक्चुअली किमसू ह्यून का बेस्ट फ्रेंड होता है। तो किमसू कहता है मुझे नहीं पता कि ह्यून कहाँ पर है। तो हलबर्ट कहता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, जल्दी से ह्यून का पता लगाओ, वरना तुम्हारे दोस्त के साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते, और उसके साथ तुम भी पिसोगे क्योंकि स्केल तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए जल्दी से ह्यून का पता लगाओ। तो किमसू कहता है ठीक है मैं ह्यून का पता लगाता हूँ, तब तक तुम मेरे होटल में एंजॉय करो और लड़कियों के साथ मजे करो, ठीक है, तब तक मैं ह्यून का पता लगा कर आता हूँ। तो हलबर्ट कहता है ठीक है। आगे किमसू ह्यून से मिलता है और उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, क्या तुम मरना चाहते हो। तो ह्यून कहता है मुझे यहाँ तक पहुँचने में 8 साल लग गए और वो स्केल का बच्चा हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। सारी मेहनत करते हैं हम, लेकिन हमारी मेहनत का फल वो खा जाता है और हमें बहुत कम पैसे देता है। आखिरकार वो अपने आप को समझता क्या है। तो किमसू कहता है मुझे पता है कि ये सब गलत है, लेकिन तुम स्केल से पंगा नहीं ले सकते। अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा और मुझे भी नहीं। तो ह्यून कहता है इसलिए तो मैंने एक प्लान सोचा है, क्या तुम मेरा इसमें साथ दोगे। मैंने सोच लिया है कि अब मैं इस दुनिया पर राज करूंगा, क्या तुम मेरा साथ दोगे। वैसे भी हमें एक न एक दिन मरना ही है, तो मरने से पहले क्यों ना हम लोग कुछ अच्छा काम करके मरे। तो किमसू को ह्यून का प्लान अच्छा लगता है और वो उसका साथ देने के लिए मान जाता है। आगे वो लोग स्केल को मारने के लिए उसके घर जाते हैं, पर स्केल अपने घर पर नहीं होता और वहाँ से वो पहले ही फरार हो गया होता है। तो ह्यून ये सब देखकर टेंशन में आ जाता है कि अब वो स्केल को कहाँ ढूंढेगा। तो वो लोग हलबर्ट के पास जाते हैं स्केल का पता पूछने के लिए। तो हलबर्ट पहले तो बताने से मना कर देता है, लेकिन बाद में वो लोग उसे इतना टॉर्चर करते हैं कि बेचारे का मुंह खुल जाता है। पर हलबर्ट उन लोगों को कुछ बताने से पहले उन लोगों से प्रॉमिस लेता है कि अगर वो उन्हें सब कुछ बता देगा तो वो लोग उसे वहाँ से जाने देंगे। तो वो लोग उसकी बात मान जाते हैं। तो हलबर्ट कहता है मुझे नहीं पता कि अभी स्केल कहाँ पर है, अगर वो जानना ही चाहता है कि स्केल कहाँ है तो जाकर किम बॉम्ब से पूछे, क्योंकि उसे पता है कि स्केल कहाँ पर है। तो
तो वो लोग किम बॉम्ब का पता लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ हल्बर्ट देश छोड़ने का प्लान बनाता है क्योंकि ह्यून हल्बर्ट को धमकी देता है कि अगर वो कोरिया में दोबारा उसे दिखा तो वो उसे जान से मार डालेगा। तो इसलिए हल्बर्ट देश छोड़ने का प्लान बनाता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। तो ह्योंग हल्बर्ट को एक गोडाउन में लेकर जाता है और उससे स्केल के बारे में पूछता है कि स्केल कहाँ पर है। तो हल्बर्ट कहता है मुझे स्केल के बारे में नहीं पता, अगर तुम लोग जानना ही चाहते हो कि स्केल कहाँ पर है तो जाकर किम बॉम्ब से पूछो। वैसे तुम स्केल के बारे में क्यों जानना चाहते हो, आखिरकार तुम हो कौन? तो ह्योंग उसे नहीं बताता कि वो एक पुलिस ऑफिसर है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन लोगों को पकड़कर लेकर चली जाती है और डिटेक्टिव हल्बर्ट के सामने ह्योंग को भी अरेस्ट करने का नाटक करती है ताकि हल्बर्ट को शक न हो कि अभी जिसने उससे पूछताछ की वो पुलिस है, क्योंकि ह्योंग को पता था कि हल्बर्ट एक बार पुलिस स्टेशन चला गया तो वो अपना मुंह कभी भी नहीं खोलेगा और उसके पीछे जो आदमी है उसे किसी न किसी बहाने से जेल से छुड़वा ही लेगा। इसलिए ह्योंग ऐसा प्लान बनाता है जिससे उसे पूरी बात पता भी चल जाती है और हल्बर्ट को शक भी नहीं होता। आगे वो लोग एक कारखाने में किम बॉम्ब को पकड़ने का प्लान बनाते हैं क्योंकि उन लोगों को पता चलता है कि किम बॉम्ब उस कारखाने में आने वाला है। तो ह्यून भी उस कारखाने में आता है और ह्यून को पता चल जाता है कि वहाँ पर पुलिस भी है जो किम बॉम्ब पर नजर रखे हुई है। तो ह्यून चालाकी से अंदर घुस जाता है कि तभी उधर से किम बॉम्ब अपने बंदे के साथ अंदर आता है। तो किम बॉम्ब ह्यून को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है डॉक्टर सन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ह्यून किम बॉम्ब से पूछता है कि स्केल कहाँ पर है। तो किम बॉम्ब बताने से मना कर देता है और अपने बंदे को ऑर्डर देता है डॉक्टर सन्स को मारने का। तो ह्यून किम बॉम्ब के सारे बंदों को एक चुटकी में मसल देता है और उन्हें इतना मारता है कि बेचारे उठकर भी खड़े नहीं हो पाते। और उसके बाद ह्यून किम बॉम्ब को लेकर वहां से भाग जाता है कि तभी वहां पर ह्योंग भी आ जाता है और उन बंदों की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि एक बंदा 10 लोगों को कैसे मार सकता है। तो ह्योंग ह्यून की गाड़ी का पीछा करता है पर वो उसे पकड़ नहीं पाता और ह्यून वहां से भाग जाता है। तो ह्योंग उन सारे बंदों से पूछता है कि आखिरकार तुम लोगों की ऐसी हालत किसने की और उसका नाम क्या है और किम बॉम्ब कहाँ पर है। तो बंदा कहता है हम उसे नहीं जानते पर बॉस उसे डॉक्टर सन कहकर पुकार रहे थे और उस बंदे ने अकेले ही हम 10 लोगों को मार मार कर हमारी चटनी बना दी। तो ह्योंग ये देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है और कहता है आखिरकार एक बंदा 10 लोगों को 20 मिनट में कैसे मार सकता है। तो क्यों कहती है शायद वो अच्छा फाइटर होगा इसलिए वो इतनी आसानी से यहाँ से भाग गया और उसकी हरकत देखकर लग रहा है कि वो भी स्केल के पीछे पड़ा है, इसलिए तो उसने किम बॉम्ब का किडनैप किया। दूसरी तरफ स्केल अपने बेटे के साथ लड़कियों का मनोरंजन कर रहा होता है क्योंकि उसके बेटे ने अपने पापा से डिमांड किया था कि वो 9 गर्ल्स का शो देखना चाहता है। तो स्केल कहता है बेटा अब तुम खुश हो ना, मैंने तुम्हारी सारी विशेष पूरी कर दी। तो स्केल का बेटा कहता है पापा मैं बहुत खुश हूँ, क्या मैं आपको उसी की तरह डांस करके दिखाऊं? और स्केल के बेटा उन्हीं लड़कियों की तरह डांस करने लगता है। तो स्केल को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है तुम इन सब काम के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम एक गैंगस्टर के बेटे हो और तुम्हें आगे चलकर मेरी विरासत को संभालना होगा, ना कि लड़कियों की तरह डांस करना होगा, समझे? तो वो छोटा सा बच्चा अपने पापा की डांट खाकर रोने लगता है कि तभी वहाँ पर ह्यून की एंट्री होती है। तो स्केल कहता है तुम्हें मेरा पता किसने दिया? और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।